कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स एंड वाई के लिए। जो फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई, जहां पे एक्स की लिमिट क्या है 0 से लेके 2 तक एंड वाई की लिमिट है 2 से लेके 4 तक। बाकी सभी वैल्यू के लिए उसका फंक्शन क्या है, 0। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1 एंड y लेस देन 3 के लिए। एंड प्रोबेबिलिटी उसके बाद है x लेस देन 1 बाय 1 लेस देन y लेस देन 3 के लिए। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब तक हम सिर्फ क्या करते थे, वन डायमेंशन में इंटीग्रेशन करते थे। वन डायमेंशन में हमको डी एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ होता था। तो हमको पता है कि जब वन डायमेंशन में पीडीएफ है मतलब क्या होता था, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है उसके। अब यहाँ पे क्या आया, टू डायमेंशन में आया तो क्या करना है, मतलब दो बार इंटीग्रेशन करना है, पहले एक्स एक्सिस पे एंड उसके बाद वाई एक्सिस पे। सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड y लेस देन 3। चलिए, तो सबसे पहले आपको लिमिट याद रखनी है कि पहली लिमिट आएगी y की। यहाँ पे y की लिमिट अप्लाई, y की लिमिट में क्या दिया हुआ कि लेस देन 3 लेना है। तो लेस देन 3 लेना है मतलब कहां से कहां तक लेना है, 3 से कम। लेकिन y की लिमिट किसके बीच में है, 2 से लेके 4 के बीच में। तो 3 से कम लेकिन कहां तक जाएगा, 2 तक ही जाएगा, क्योंकि बाकी सभी के लिए फंक्शन क्या है, 0 है। तो y की लिमिट होगी 2 से लेके 3 तक। समझ गए ये वाला पार्ट। y में जहां तक मैक्सिमम मिनिमम है, तो यहाँ पे बीच वाला पार्ट है तो 3 से लेके 2 तक। उसके बाद आती है x की लिमिट। x की लिमिट क्या है, x लेस देन 1। x की लिमिट क्या थी, 0 से लेके 2 के बीच में। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 से लेके 1 के बीच में। ऊपर आती है बड़ी लिमिट, नीचे आती है छोटी लिमिट। फंक्शन f ऑफ x y डी एक्स डी वाई, सबसे पहले क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है। समझ गए ये वाला पार्ट। चलिए फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 0 2 to 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 वैसे का वैसा। 1/8 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लेंगे। 6 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। चलिए करना है हमको क्या, इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे। यानी कि 1/8 जो कांस्टेंट है वो ले लेते हैं हम लोग बाहर। इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा, ब्रैकेट कर लेते हैं। 6 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा, 6x माइनस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि x² बाय 2 माइनस y का अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो y के जो बगल में क्या है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा x यानी कि yx। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक डी। लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ, यानी कि जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पे क्या लिखना है आपको, 1। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 1/8 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 2 to 3 वैसे का वैसा। x की जगह पे 1 लिखना है, यानी कि 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1y यानी कि y। 0 रखने की जरूरत नहीं है, 0 रखेंगे तो सभी जगह पे क्या हो जाएगा, 0 डी वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/8 इंटीग्रेशन 2 to 3
2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वाई डी वाई। 12 माइनस 1 यानी कि 11, 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन 2 टू 3, 11 बाय 2 माइनस वाई डी वाई। इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई हम लोग अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 8 वैसे का वैसा। 11 अपॉन 2 के आगे मल्टीपल में क्या है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई यानी कि 11 वाई अपॉन 2 माइनस वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2। लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन 8 वैसे का वैसा। अपर लिमिट क्या है 3, तो 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा 33 बाय 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 2, 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, 11 2 जा 22, 2 2 जा 4। 33 माइनस 9 क्या हो जाएगा 24, तो 1 अपॉन 8 24 बाय 2 यानी कि 12 माइनस 11 माइनस 2 क्या बचेगा 9, 12 माइनस 9 क्या बचा 3 बाय 8। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1 एंड y लेस देन 3 के लिए। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कुछ ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 बाय y लेस देन 3। अब हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b, तो वो क्या था ऊपर दोनों वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन नीचे की साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 y लेस देन 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 3। अभी देखिए ऊपर वाला पार्ट तो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है हमारा, तो हमको क्या फाइंड करना है सिर्फ नीचे वाला पार्ट, इजी हो गया। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 3। अभी देखिए y लेस देन 3 इसका मतलब ये नहीं है कि इसका सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है, आपको x भी लेना है। सबसे पहले लिमिट कौन सी आती है y की, अगेन लेस देन 3 है तो 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन। अब x की लिमिट यहाँ पे ध्यान रखना है पूरी की पूरी आएगी, मतलब 0 से लेके 2 तक 1 अपॉन 8 फंक्शन 6 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। सिंपल है, चलिए आगे किया वैसे ही इंटीग्रेशन 2 टू 3 1 अपॉन 8 वैसे का वैसा कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेंगे। 6 का क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस y का हो जाएगा y x। लिमिट आएगी 0 से लेके 2 dy। अभी जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पे आपको क्या लिखना है 2, यानी कि 1 अपॉन 8 कॉन्स्टेंट तो बाहर इंटीग्रेशन 2 टू 3, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 बाई 2 यानी कि 2 माइनस 2 वाई डी वाई। सिंप्लीफाई 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन 2 टू 3, 12 माइनस 2 यानी कि 10 माइनस 2 वाई डी वाई। इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1 अपॉन 8 वैसे का वैसा, 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 वाई माइनस 2 वैसे का वैसा y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 2 2 कैंसल, लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3 तक 1 अपॉन 8 वैसे का वैसा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देंगे 3 यानी कि 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यहाँ पे तो 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 1 अपॉन 8 ये हो जाएगा 21 माइनस ये मिलेगा हमको 16, 21 माइनस 16 5 यानी कि 5 बाय 8।
तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 3 क्या मिला हमको 5/8। हमको फाइंड आउट करना था ये वाला फंक्शन, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये इसका आंसर क्या मिला था ऊपर वाली वैल्यू का 3/8, यानी कि 3/8 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 3 क्या मिला 5/8। 8 क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो गया 3/। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 बाय y लेस देन 3 के लिए, जो हमको क्वेश्चन में पूछी गई थी। इजी क्वेश्चन था।